नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है आजाद भगत के साथी। इस श्रृंखला में आजाद भगत के साथी में हम लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह उन साथियों की चर्चा कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं जिन्हें उतना नाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारी गुहार पर, हमारी पुकार पर, हमारे कहने पर हमें मदद की है, हर तरीके से वीडियो शेयर करके भी और आर्थिक मदद के द्वारा भी। आज की कहानी दो महान क्रांतिकारियों के गिरफ्तार होने के बारे में। चंद्रशेखर आजाद के दो सबसे निकटस्थ लोग सदाशिवराव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर के गिरफ्तार होने की कहानी। उन दिनों चंद्रशेखर आजाद, विश्वनाथ वैशंपायन, भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर ये लोग रह रहे थे ग्वालियर में, और कई साथी पकड़े जा चुके थे, कई उसमें से मुखबिर बन चुके थे। तो ये हुआ कि ग्वालियर फिलहाल छोड़ दिया जाए। तो चंद्रशेखर आजाद ने विश्वनाथ वैशंपायन को रोक लिया, हम लोग चले जाएंगे कानपुर। और दूसरी ओर बहुत सारा हथियार, बंदूक, गोली वगैरह दे करके भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर को चंद्रशेखर आजाद ने भेज दिया अकोला के लिए। उनकी उस समय दो योजना पर काम हो रहा था। एक तो ये चंद्रशेखर आजाद का था कि अब दक्षिण भारत में थोड़ा सा हाथ पैर मारा जाए, वहां पर संगठन विस्तार किया जाए, देखा जाए उधर की क्या हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारत में स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, अधिकतर साथी पकड़े जा चुके थे। दूसरा ये भी कि वहां अब राजगुरु उस समय वहां थे और राजगुरु से वहां संपर्क करना था। इन दोनों को ये कहा गया था। भगवान दास माहौर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उन्हें यह कहा गया था कि अकोला जा करके और राजगुरु से संपर्क करना है। तो ये लोग वहां से चले, भुसावल स्टेशन पर पहुंचे। ग्वालियर से ये लोग निकले, भुसावल स्टेशन पर पहुंचे और वहां गाड़ी बदलनी थी। अब अगली गाड़ी, जो दूसरी गाड़ी पर बैठना था जो अकोला के लिए गाड़ी जाती। तो भुसावल स्टेशन पर इन लोगों ने कुली को कहा सामान उठाने के लिए, चूंकि काफी भारी भरकम सामान था। तो कुली को कहा कि तुम सामान उठाओ और चलो, और ये लोग भी साथ में चलने लगे। भुसावल स्टेशन पर एक्साइज की पुलिस काफी अधिक सक्रिय रहती है, क्योंकि वहां से तस्करी होने की संभावना अधिक होती थी। तो वहां पर पूरी ड्यूटी लगी रहती थी। और कुली को जो इन्होंने सामान दिया वो ठीक उस रास्ते से चला और पहुंच गया जहां पर एक्साइज पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। पुलिस ने रुकवा लिया कि दिखाओ, पहले सामान बताओ कि क्या क्या है। सदाशिवराव मलकापुरकर आगे बढ़े और समझाने लगे पुलिस वाले को। पुलिस वाला एकदम खांटी मराठी बोल रहा था और मराठी सदाशिवराव मलकापुरकर को आता था। तो ये उसे समझाने लगे, पुलिस वाला समझने को तैयार नहीं, दोनों में बहस होने लगी। भगवान दास माहौर की जेब में एक पुरानी पिस्तौल थी, उन्होंने लिखा है कि टूटी हुई पिस्तौल, और कुछ गोलियां भी थी। उन्होंने सदाशिवराव को इशारा किया कि छोड़ो इस बहस को, कुली बहस कर रहा है सिपाही से, तब तक हम लोग खिसक जाते हैं। लेकिन एक बड़ी बात वहां थी। चंद्रशेखर आजाद का प्रिय माउजर, जो हमेशा उसे अपने पास रखते थे, वो उन्होंने दिया था इन्हें ले जाने के लिए, और वो बक्से में रखा हुआ था। तो अब इन्हें लगा कि वो अगर चला गया तो बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुत प्यार करते थे अपने हथियार से। अपने ही हथियार से नहीं, वो हथियारों की किल्लत से लगातार जूझते रहते थे। पूरे दल को बहुत मुश्किल से हथियार मिल पाते थे, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते थे कि हथियारों का नुकसान नहीं हो। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल के कारण वहां से सदाशिवराव हिल नहीं रहे थे, वो नहीं जा रहे थे। तो भगवान दास माहौर ने भी भागना उचित नहीं समझा। अब वो आगे बढ़े, भगवान दास माहौर, और सिपाही को दिखाने लगे कि देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें दवाइयां हैं, ये दवाई की शीशी है। चंद्रशेखर आजाद की जो पिस्तौल थी, माउजर था, वो ऊपर ही पड़ा था, उस पर एक कपड़ा रखा हुआ था। तो कपड़ा सहित पिस्तौल उन्होंने उठा लिया। तो जो पुलिस वाला है वो देख नहीं पाया कि यहाँ पर पिस्तौल भी यहाँ रखा हुआ था। तो वो तो हट गया, लेकिन अब वो फिर भी बारीकी से सब चीज देख रहा है। भगवान दास माहौर ने लिखा है कि वो समझाते रहे बार बार कि देखिए इसमें न गंजा है न चरस है, ये सब क्या देख रहे हैं, सब दवाई है, ये है दवा है, वो दवा है, ऐसे करते हुए। लेकिन वो पता नहीं क्यों सिपाही ऐसा था, वो अड़ा रहा। वो अपनी ड्यूटी का एकदम पक्का निकला और ये सामान हटवाते रहा, वो सामान हटवाते रहा, और अंत में पहुंच गया एक डब्बा बांध करके, एक पुड़िया बांध करके रखी हुई थी, और उसमें कारतूस, 60 कारतूस थे।
उसी माउजर के कारतूस, चंद्रशेखर आजाद के माउजर के कारतूस। सिपाही ने जैसे ही वो पुड़िया खोली, उसमें से गोलियां ही गोलियां, कारतूस। वो जोर से चिल्लाया कारतूस। अब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वो तुरंत सीटी मारना शुरू कर दिया सिपाही। सीटी की आवाज़ सुनते ही उस तरफ पुलिस वाले दौड़ते हुए आने लगे। इधर क्या हुआ कि इन लोगों ने अपनी धोती कसी और भागने की तैयारी में जुट गए। भगवान दास माहौर के हाथ में अटैची थी, उन्होंने अटैची फेंकी और वो अपने पॉकेट से वो जो एक पिस्तौल थी, वो पिस्तौल निकाली और 2 फायरिंग की। भीड़ छट गई और ये भागने लगे, लेकिन इन्हें रास्ता पता नहीं था कि भागना कहाँ है, किस रास्ते से भागना है। वो भुसावल स्टेशन की बात है, अनजान रास्ता था, वहाँ से वो फायरिंग की तो उनमें कोई सटा नहीं, हाथ में पिस्तौल थी। तो वो भागते गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए भाग रहे थे। और भागते भागते जब ठहरे तो देखा कि वो थाने में पहुँच गए हैं। ये एक कॉमेडी सीन जैसा हो गया था। और जिस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भाग रहे थे और पता चला कि खुद ही चले गए थाने में। दूसरी ओर सदाशिवराव मलकापुरकर भागने निकले। जैसे ही भागने को हुए, कुछ भागे भी, उनका पता नहीं, पैर रस्सी में फंसकर, तार में फंसकर, संभवतः सिग्नल के तार में फंसकर, बिल्कुल कंफर्म नहीं, लेकिन वो गिर पड़े। और गिरे तो उस समय तक किसी को पता नहीं था कि ये लोग क्रांतिकारी हैं। सब लोग उस पर टूट पड़ा और पूरा आदमी पर आदमी उनको पूरा पकड़े हुए है। इस तरह से 2 महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जो दाहिना हाथ और बायां हाथ कहलाते थे, भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर, दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर मुकदमा चला जलगांव अदालत में। जलगांव अदालत में जब ये थे तो वहां पर गद्दारों को बुलवाया गया था, जो क्रांतिकारी दल के लोग जो गद्दार बन गए थे, खास करके फणींद्रनाथ घोष और जय गोपाल, उन दोनों को बुलवाया गया था कि यहाँ पर इनकी शिनाख्त करे केस मजबूत होने के लिए। और इन लोगों को जब पता चला तो इन लोगों ने योजना बनाई थी कि अदालत में जब वो लोग शिनाख्त के लिए आ रहा है तो दोनों को यहीं गोली मार देंगे। फणींद्रनाथ घोष ने सबसे अधिक नुकसान किया था, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने सूचना भी भेजी थी कि किसी भी कीमत पर फणींद्रनाथ घोष को नहीं छोड़ना। गोलियां इन्होंने मारी भी, लेकिन वो बच गए। जलगांव अदालत में जो पूरा मामला हुआ था, गद्दारों पर गोलियां चलाई गई थी, वो पूरा वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को खत्म होने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारी मदद करें। 2 तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक, हमारे शोध कार्य को जारी रखने और इसे और अधिक बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक रूप से मदद चाहिए। जो साथी सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, वो हमारी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण दिख रहा है। अगर आप सक्षम हैं हमारी मदद करने में आर्थिक रूप से, तो हमारी मदद कीजिए ताकि इस कार्य को, इस अभियान को हम जारी रख सकें। आप सक्षम नहीं हैं तो दूसरे तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें क्रांतिकारियों के बलिदान और उनके संघर्ष को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।